हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे एमलगमेशन के टाइप कितने होते हैं या प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ एमलगमेशन। एमलगमेशन दो प्रकार का होता है, एक मर्जर होता है, एक परचेज होता है। ठीक है, क्या है देखिए, एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, सेकेंड एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। आप देखिए मर्जर और परचेज जानने के लिए आपको 5 कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, यदि 5 का 5 कंडीशन 1 2 3 4 5, यदि 5 का 5 कंडीशन फुलफिल कर लेता है तो मर्जर होगा। यदि 5 में से एक भी कंडीशन स्किप होगा तो परचेज होगा। ठीक है, यहाँ पे हम 5 का 5 पॉइंट लिख दिए हैं। यहाँ पे जितना पॉइंट देखिए 1 2 3 4 5, यदि 5 का 5 कंडीशन फुलफिल कर लेता है तो क्या होगा, मर्जर होगा। यदि 5 में से मान के चलिए 4 कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ठीक है, और एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो क्या होगा, मर्जर होगा। तो देखिए सबसे पहला कंडीशन क्या है, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड। मतलब क्या हुआ, देखिए थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। देखिए ए एलटीडी कंपनी है, ओके, ए एलटीडी कंपनी है और बी एलटीडी कंपनी है। ठीक है, देखिए ए एलटीडी कंपनी को खरीद लेता है बी एलटीडी, परचेज क्या कर लेता है, इसको परचेज कर लेता है, परचेज कर लेता है। समझाने के लिए यहाँ पे लिखे हैं ए एलटीडी को खरीदता है पर बी एलटीडी। आप देखिए खरीदता है तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन क्या है जी, पहला कंडीशन कि जितना भी एसेट है और लायबिलिटी है ट्रांसफ़र होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, आप खरीदने वाला कौन कंपनी है, बी एलटीडी कंपनी है, ये बी एलटीडी कंपनी है खरीदने वाला, और ए एलटीडी क्या है, सेलर कंपनी है। ठीक है, ए एलटीडी कौन सा कंपनी है, सेलर, एस का मतलब सेलर, और बी एलटीडी कौन सा कंपनी है, परचेजर, पी का मतलब परचेजर समझना है। ठीक है, ये ए एलटीडी खरीदने सेलर कंपनी है और बी एलटीडी परचेजर कंपनी। तो अब बताइए बी एलटीडी इसको खरीद रहा है तो इससे ए एलटीडी से उसके पास में जा रहा है सामान। तो इसका पहला कंडीशन क्या है कि जितना भी एसेट है और लायबिलिटी है ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो इसका जितना भी, किसका मतलब, ए एलटीडी का, जो सेलर कंपनी का जितना भी ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफ़र होना चाहिए किसके पक्ष में, बी एलटीडी में। मतलब बी एलटीडी के पास में आना चाहिए ए एलटीडी का पहला कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि जितना भी एसेट है लायबिलिटी है इसके पास में आना चाहिए, बी एलटीडी के पास में, जो परचेजर कंपनी है उसके पास में आना चाहिए। पूरा का पूरा एसेट, एक एसेट भी नहीं छूटना चाहिए। मान के चलिए तो 10 एसेट है और 9 एसेट ही आ पाया बी एलटीडी के पास में। तो देखिए कंडीशन क्या है, ऑल एसेट लायबिलिटी आर ट्रांसफर्ड। मतलब टोटल एसेट, यहाँ पर ऑल लगा है तो मतलब टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी आना चाहिए परचेजर कंपनी के पास में। ठीक है, तो यहाँ पे 10 एसेट है कंपनी के पास में और एक एसेट नहीं आ पाया, 9 ही सिर्फ आया है। बताइए 9 आया है तो आप बताइए इसमें से 10 तो नहीं आया है, तो स्किप हो गया पहला कंडीशन। अब पहला कंडीशन स्किप हो गया, मान के चलिए ये 2 3 4 5 और ये 5 का 5 4 कंडीशन फुलफिल हो गया और पहला कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाया तो कौन सा होगा, एमलगमेशन होगा, परचेज वाला होगा। तब क्या होगा, मर्जर होने के लिए आपको 5 का 5 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, जो लिखे हैं यहाँ पे। एक भी कंडीशन यदि स्किप होता है तो क्या बन जाएगा, एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। यदि 5 का 5 कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो क्या होता है, एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। ओके, देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है, एसेट एंड लायबिलिटी आर ट्रांसफर्ड एट सेम वैल्यू बुक वैल्यू। ठीक है, देखिए जितना भी एसेट आ रहा है परचेजर कंपनी के पास में, जितना भी एसेट आ रहा है क्या है,
जितना भी एसेट आ रहा है परचेजर कंपनी के पास में, तो जितना रियल दाम है, एक्चुअल दाम है एसेट का, उतना ही दाम पे यहाँ पे आना चाहिए। किसके पास में? BLTD के पास में आना चाहिए। बुक वैल्यू को मतलब क्या होता है? बुक वैल्यू मीन्स क्या होता है? जो बैलेंस शीट में शो होता है उसी को बोला जाता है बुक वैल्यू। तो जितना इसमें शो हो रहा है बुक वैल्यू, मान के चलिए फर्नीचर का दाम 50,000 रुपया बैलेंस शीट में, जो ये सेलर कंपनी है उसके बैलेंस शीट में शो हो रहा है, तो फर्नीचर को 50,000 में ही कौन लेगा? BLTD। इसका मतलब क्या हुआ? ऑल एसेट लायबिलिटी आर ट्रांसफर एट सेम वैल्यू, मतलब सेम वैल्यू पे आना चाहिए। जितना वैल्यू इसमें बना है बैलेंस शीट में, जितना वैल्यू लिखा है, जैसे मान के चलिए फर्नीचर का लिखा है 10,000 रुपया और मात्र इसके पास में 9,000 में लिया BLTD। आप बताइए BLTD मात्र 9,000 में लिया, इसमें क्या है? इसका तो ये कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुआ, ये कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुआ। सेम वैल्यू का मतलब क्या हुआ? जो लिखा है उतना ही में यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो इतना ही में आएगा। मान के चलिए 10,000 वाला है, 9,000 में लिया, तो इस सेकेंड वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। देखिए ये भी हो गया, मान के चलिए ये भी हो गया और ये भी हो गया और ये भी हो गया, दूसरा तो फुलफिल नहीं हुआ। तो हम क्या बताएं? 5 का 5 कंडीशन फुलफिल होता है तो मर्जर, यदि एक भी कंडीशन स्किप होगा तो परचेज, ठीक है। 5 का 5 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए मर्जर होने के लिए। थर्ड पॉइंट क्या है? परचेज कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ओनली टू द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी मीन्स क्या होता है? सेलर कंपनी होता है। हम बताए थे वेंडर कंपनी, सेलर कंपनी को 3-4 नाम से जानते हैं, वेंडर कंपनी, सेलर कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी, ओल्ड कंपनी, ठीक है। देखिए परचेज कंसिडरेशन तो आप जानते हैं, हम बताए थे पिछले क्लास में, उसके बदले में कुछ देते उसी को बोलते हैं परचेज का। अब देखिए BLTD वो ALTD को ले रहा है, तो इसमें का जो शेयर होल्डर उसको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो इसमें थर्ड कंडीशन में क्या है? जो इक्विटी शेयर होल्डर है ट्रांसफरर कंपनी का, किसका? ट्रांसफरर कंपनी मीन्स सेलर कंपनी, वेंडर कंपनी और ओल्ड कंपनी, जो ALTD कंपनी है उसका जो शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, उसको सिर्फ मिलेगा इक्विटी शेयर ही, दूसरा और कुछ नहीं, ठीक है। मान के चलिए इक्विटी शेयर होल्डर को मिल गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो यह कंडीशन फुलफिल तो नहीं हुआ। क्या लिखा है यहाँ पे? परचेज कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर। क्या इशू करेगा? मात्र इक्विटी शेयर ओनली टू द इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को सिर्फ क्या मिलेगा? ओनली इक्विटी शेयर ही मिलेगा। मान के चलते इक्विटी शेयर होल्डर को मिल गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिबेंचर, तो यह कंडीशन फुलफिल तो नहीं हुआ। इक्विटी शेयर होल्डर वाले को सिर्फ क्या मिलेगा? इक्विटी शेयर ही मिलेगा, तो यह फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। यदि प्रेफरेंस शेयर मिलता है, डिबेंचर मिलता है, तो यह भी कंडीशन नहीं हुआ कंप्लीट। हम क्या बताएं? 5 का 5 कंडीशन कंप्लीट होना चाहिए, एक भी अनकम्प्लीट है तो क्या होगा? परचेज। यदि 5 का 5 कंडीशन फुलफिल हो गया, जो हम बता रहे हैं यहाँ पे, पूरा का पूरा कंडीशन फुलफिल हो गया, तो क्या होगा? मर्जर, ठीक है। तो क्या होगा? इस थर्ड पॉइंट में क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर वाले को इक्विटी शेयर ही मिलेगा। फोर्थ पॉइंट क्या है? सेम बिजनेस होना चाहिए। सेम समझते हैं ना, दोनों का सेम होना चाहिए। जैसे में हमारे पास में मान के चलते हैं टेलीकॉम कंपनी का हमारा कंपनी है, ठीक है, टेलीकॉम का, ठीक है। और जो जिसको हम खरीद रहे हैं वो भी टेलीकॉम का ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान के चलते मेरा है टेलीकॉम कंपनी का, ठीक है, और इसका है मेडिसिन का, किसका? ALTD का, मेडिसिन कंपनी है। तो अब बताइए यहाँ पे ये मेडिसिन कंपनी है, ये टेलीकॉम कंपनी है, तो ये फोर्थ पॉइंट हुआ, फुलफिल नहीं ना हुआ। इसमें क्या? 4 पॉइंट में सेम बिजनेस होना चाहिए। मान के चलते इसका है मेडिसिन कंपनी, इसका भी है मेडिसिन कंपनी, तब हो गया फुलफिल। दोनों का सेम बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। 5 पॉइंट, शेयर होल्डर होल्डिंग एटलीस्ट 90% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर इन द वेंडर कंपनी। देखिए वेंडर कंपनी का 90% जो शेयर होल्डर है
वेंडर कंपनी है ना, ये एएलटीडी कंपनी, जो एएलटीडी वेंडर कंपनी हम एग्जांपल के तौर पे लिए हैं यहाँ पे। देखिए जो एएलटीडी क्या है, ये एएलटीडी वेंडर कंपनी है, उसका 90% शेयर होल्डर किसका होना चाहिए, बीएलटीडी का। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बिकम द शेयर होल्डर इन द परचेजिंग कंपनी, परचेजिंग कंपनी का होना चाहिए, मतलब परचेज होने के बाद इसका होना चाहिए तब मर्जर होगा। यदि 5 का 5 कंडीशन फुलफिल हो गया तो मर्जर कहलाएगा। यदि 5 में से एक भी कंडीशन स्किप हो गया तो क्या कहलाएगा, परचेज कहलाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे लिखे हैं एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर का क्या लिखा है, इफ़ एनी ऑफ द 5 कंडीशन डिस्कस्ड एबव इन मर्जर, यदि 5 कंडीशन का फुलफिल है तो मर्जर कहलाता है। इज वैलिड, वैलिड मतलब क्या हुआ, एक भी कंडीशन स्किप हो गया। ठीक है, उल्लंघन, वैलिड में तो उल्लंघन होता है। एक भी कंडीशन, जैसे 5 कंडीशन है, एक भी कंडीशन स्किप हो गया तो क्या कहलाएगा, यहाँ पे लिखे हैं वैलिड। देन, इसको मिटा लीजिए, यहाँ पे देन है, देन इट इज कॉल्ड एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, मर्जर तब क्या कहलाएगा, मर्जर। एक भी कंडीशन वायलेट होता है, स्किप होता है तो क्या कहलाएगा, परचेज कहलाएगा। यदि 5 का 5 कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो मर्जर कहलाएगा। ठीक है, दोबारा फिर हम रिपीट करते हैं। देखिए, ऑल एसेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफर्ड मतलब जितना भी एसेट है किसका, एएलटीडी का, ट्रांसफर कितना होगा, किसका होगा, आप बताइए। हम किसी का खरीदेंगे कंपनी तो उसी का ना मेरे पास में आएगा। अब जैसे बीएलटीडी खरीदने वाला कंपनी एग्जांपल के तौर पे लिए, एएलटीडी को सेलर कंपनी लिए हैं और बीएलटीडी को परचेजर कंपनी लिए है। तो एएलटीडी का जितना भी एसेट है और लायबिलिटी है पूरा का पूरा आना चाहिए बीएलटीडी में। ओके, सेकेंड में क्या है, एसेट एंड लायबिलिटी आर ट्रांसफर एट सेम वैल्यू, जितना भी एसेट आ रहा है किससे, सेलर कंपनी, जितना भी एसेट आ रहा है बुक वैल्यू पे आना चाहिए। जैसे मैं बैलेंस शीट में लिखा है फर्नीचर का 10,000 रुपीज़, तो 10,000 में ही कौन लेगा, बीएलटी लेगा। मान के चलो 9,000 में ले लिया, तब तो ये कंडीशन फुलफिल तो नहीं हुआ। तो क्या हुआ, सेम वैल्यू पे ही हो यहाँ पे आना चाहिए, लेगा ये बीएलटी जो परचेज कंपनी सेम वैल्यू पे ही लेगा, तो मर्जर में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, मतलब मर्जर कहलाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है, परचेज कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ओनली टू द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। आप देखिए, बीएलटीडी कंपनी है और एएलटीडी कंपनी है। बीएलटीडी एएलटीडी को खरीद रहा है। अब देखिए, बीएलटीडी एएलटीडी को खरीद रहे थे, एएलटीडी वाले को शेयर होल्डर को कुछ देगा, तो इसमें जो इक्विटी शेयर होल्डर, किसमें, एएलटीडी में जो इक्विटी शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर कितने प्रकार का होता है हम बताए थे पिछले क्लास में, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले को सिर्फ क्या मिलेगा, इक्विटी शेयर ही मिलेगा। नियम है, क्या नियम है, थर्ड में, इशू ऑफ इक्विटी शेयर ओनली टू द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी मीन्स सेलर कंपनी, वेंडर कंपनी और ओल्ड कंपनी। फोर्थ पॉइंट क्या है, सेम बिजनेस होना चाहिए, सेम प्रकार का दोनों का एक ही बिजनेस होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट क्या है, शेयर होल्डर होल्डिंग एटलीस्ट 90% ऑफ फेस वैल्यू। जो 90% फेस वैल्यू, इसमें जो 90% शेयर होल्डर है इसका हो जाना चाहिए, किसका, बीएलटीडी का हो जाना चाहिए, तभी मर्जर कहलाएगा। 5 का 5 कंडीशन यदि फुलफिल है तो मर्जर है। यदि 5 में से एक भी कंडीशन स्किप हो गया तो क्या कहलाएगा, परचेज कहलाएगा। जब नेक्स्ट क्लास का वीडियो हम लाएंगे तो उसमें हम जर्नल एंट्री बताएंगे कि मर्जर केस में कैसे जर्नल एंट्री होता है और परचेज केस में कैसे जर्नल एंट्री होता है, सो लाएंगे। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर ले। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।